चलिए, तो हम नई टेक्नोलॉजी से उन्नत लैस ड्रोन बना भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। कई ड्रोन्स जो हैं उनके नाम बहुत सुने जाते हैं, कामिकेजी, B2B, रिपर, ये सारे जो ड्रोन्स हैं सर। तो अगर हम देखें इंटरनेशनली, अभी हमने रूस यूक्रेन का उदाहरण देखा है कि किस तरह से यूक्रेन ने रूस के बड़े बड़े जेट्स को एक बहुत ही शानदार हमले के तहत उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। ड्रोन क्या पकड़ में नहीं आते रेडार्स के? क्या पता नहीं चलता है? क्योंकि भाई जब जेट पकड़ सकते हैं कि वो आ रहा है, मिसाइल इंटरसेप्ट की जा सकती है, तो ड्रोन का हमला क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया जा सकता? देखिए, इसमें दो चीजें कहूंगा। पहले एक चीज कहूंगा, जो रशिया यूक्रेन में ड्रोन इस्तेमाल हुए, कहते हैं वास्प को इस्तेमाल किया गया या HX2 ड्रोन्स होते हैं। ये ज्यादातर ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो FPV कहते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू। फर्स्ट पर्सन व्यू क्या है? जैसे कि ये आगे कैमरा लगा हुआ है, तो उनका कैमरा लगा होता है और जो पिक्चर दिखा रहे हैं, जो ड्रोन जहां फ्लाई कर रहा है, वो जा रही है ऑपरेटर के पास। तो वो पिक्चर ऑपरेटर के पास आती है, या तो ऑपरेटर डेजिग्नेट करता है या ऑटोनोमसली ये वाला ड्रोन जाके जब वो देखता है कि पिक्चर मैच कर रही है टारगेट से, बॉम्बर से, तो वो कामाकाजी का मतलब होता है सुसाइडल अटैक करके उसको बॉम्बर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसमें उनको 18 महीने की प्लानिंग लगी, 18 महीने और 9 दिन की, और उनको स्मगल किया गया उन ड्रोन्स को। उनको फिर उन्होंने रखा वुडन कंटेनर्स के अंदर, जो मॉड्यूलर होम्स लगते थे, तो उनको लंबे ट्रक्स में रखा गया। और जो ट्रक्स ड्राइवर थे, उनको यह नहीं पता था कि वो ड्रोन कैरी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के मॉड्यूलर होम्स या वुडन कंटेनर्स बहुत सारे जाते हैं रशिया के अंदर। तो पहले स्मगल किया, फिर इनको 4300 किलोमीटर अंदर लेके गए बेलाया एयरफील्ड के लिए, जहां पे 52 के करीब ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे। तो उधर ले जाते टाइम में किसी को नहीं पता था कि ये, उनको डेजिग्नेटेड टाइम दिया गया था कि आप इस टाइम पे एयरफील्ड के बाहर आके वेट कर लें, या एक पर्टिकुलर जगह पे, चाहे वो अंदर जाके हो, मेन रोड पे ना हो, ऐसी जगह पे जो रीच में हो, वो वाली जगह पे वो गए। रिमोटली उनका जो ऊपर का रूफ है, यानी कि छत है कंटेनर्स का, उसको खोला गया और लॉन्चर से लॉन्च किए गए। और ये ड्रोन्स जब बाहर निकले तो ट्रकर्स ने देखा, अरे ये तो ड्रोन निकल रहे हैं। फिर उन्होंने पत्थर से मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो ड्रोन फिर 80 से 120 किलोमीटर की स्पीड होती है उसकी, तो एकदम फटाफट निकल गया, एयरफील्ड के अंदर गया। और उसमें आपके साथ जब बाद में हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो मैं आपको उसमें बता सकूंगा कि क्या लिंक था। लेकिन जाके उसने बॉम्बर को आइडेंटिफाई किया और जाके मारा। अब वो इतना एरिया डेप्थ के अंदर है, 4300 किलोमीटर, की रशिया को लग नहीं रहा था कि वहां तक आके ये ड्रोन मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। तो पहली चीज थी कि रियर एरिया सिक्योरिटी जो रशिया की थी एरोड्रोम्स के ऊपर, जहां आपने इतने सारे बॉम्बर रखे हैं, वो अच्छी नहीं थी, इंटेलिजेंस फेलियर भी था। लेकिन यहां पे अब जब नॉर्मल ड्रोन फ्लाई कर रहा होता है, तो उसको इंटरसेप्ट कैसे करना होता है? उसमें क्या होता है कि ड्रोन नॉर्मली लो स्पीड पे, ये वाले ड्रोन जो हैं लो स्पीड लो ऑल्टीट्यूड, ये दो चीजें हैं। और इनका जो रेडार क्रॉस सिग्नेचर है, यानी कि जो रेडार पे सिग्नेचर आता है, अब जैसे आपका रेडार स्कोप होता है ना, जिसमें आपने देखा होगा रेडार स्कोप के ऊपर जो ये दिखता है, जो हमारा रेडार पिकअप करेगा, ये कहना चाह रहे हैं। जो ये ड्रोन्स हैं, इनका सिग्नेचर, इनका जो पिक्चर आती है बहुत ही छोटी होती है, तो पता भी नहीं चलता कि ये चिड़िया है कि ड्रोन है। तो उस वजह से भी, और साथ में इनका हीट सिग्नेचर, जो बॉडी का थर्मल टेम्परेचर होता है, वो भी बहुत कम होता है। तो ये ड्रोन्स उतनी पकड़ में नहीं आते, दो रीजंस की वजह से, तीन रीजंस: लो स्पीड, लो हाइट और लो रेडार सिग्नेचर। अब ये जब अंदर आ जाते हैं तो इसके लिए स्पेशल रेडार्स की जरूरत होती है, जिन्हें कहते हैं FMCW, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूअस वेव रेडार। अब भारत ने इतने अच्छे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स बनाए हैं, जैसे कि हमने ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय, D4, या इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरसेप्शन सिस्टम्स बनाए हैं, जिसमें दो चीजें होती हैं, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। पहले तो उनको 4 से 6 किलोमीटर में पिकअप कर लेते हैं वो लोग। फिर जब ड्रोन पास में आता है तो उसकी जो लिंक है ऑपरेटर के साथ, वो लिंक को जैम किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू। तो लिंक टूट जाए तो हो सकता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। और दूसरा हार्ड किल, ये हार्ड किल का मतलब है लेजर बीम का इस्तेमाल करके इसको मारा जा सकता है 1 से 2 किलोमीटर। भारत ने इतनी अच्छी प्रोग्रेस की, और मैं चाहता हूं आप भारत के लिए जरूर इसके बाद तालियां बजाइएगा। रेंज हमने इसकी 30 किलोवाट बढ़ा दी है, इसकी पावर। उससे जो लेजर गन की रेंज है वो 3.5 से 5 किलोमीटर पहुंच गई है। दुनिया में जो बेस्ट सिस्टम है वो 6 से 10 किलोमीटर के होते हैं, और हम जाने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं उधर तक। यानी कि हम 60 किलोवाट हमारा नेक्स्ट जो है टारगेट है, और हमारी डिफेंस एजेंसी उसको बना रही है।